नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु दत्तदर्शी रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है हम लोग का में उसी समय नेताजी आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा था रामपाल जी महाराज जी के बारे में, आइए इसी से संबंधित में जानते हैं पूरी रिपोर्ट। जो हमारे संस्कृति है उसी को लेके गुरु रूप में हम बढ़ रहे हैं और सभी जाति सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलकर अपना सत्संग कर रहे हैं। भंडारा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है और सत साहिब जब हम कहते हैं तो लगता है कि आज के युग में भगवान का नाम हम ले रहे हैं। जी मैम, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह भी संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे धर्म में ये सबसे बड़ी बात है कि समाज की कुरीतियों को ठीक करना है और उसमें आदरणीय रामपाल जी जो कर रहे हैं वो धर्म के हिसाब से भी है और सामाजिक भी है। तो गुरु जी अपना काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है और उनको बहुत बहुत साधुवाद। जी मैम, अयोध्या में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भंडारा कराया, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? अयोध्या सनातन धर्म की आत्मा है और वहाँ पे राम प्रतिष्ठा पे सभी संतों ने आशीर्वाद दिया, तभी ये संभव हुआ। और आदरणीय संत रामपाल जी ने जो भंडारा चलाया वो अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि जब संत मिलकर इकट्ठा होते हैं तभी किसी धार्मिक नगरी में आप कह सकते हैं उसका निर्माण होता है। तो संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है छावला विधानसभा से एक बीजेपी नेता पवन शर्मा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें इस भंडारे में आकर कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को सत साहिब और गुरु जी की कृपा पूरे सर्व समाज के ऊपर बनी रहे। आज इस भंडारे में आने का मुझे भी सौभाग्य मिला। गुरु जी के सभी भक्तों ने मुझे सहस ने निमंत्रण दिया तो मैं आया। आके यहाँ मैंने देखा, मैंने ऐसी व्यवस्था, मैं एक से बड़े बड़े आश्रमों में गया हूँ, एक से बड़े धर्मार्थ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था जो गुरु जी के भक्तों के द्वारा यहाँ की गई है इस सतलोक आश्रम में, मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। मैं गुरुजी के चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे और सभी भक्तों को अपने आशीर्वाद के से सजोए रखे। हर एक मिनट में 5-5 भगत आकर कभी पानी राम कभी लड्डू राम, हर चीज में भगवान राम का नाम लेकर हिंदुत्व को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं इन सब भक्तों को और गुरुजी को सत सत नमन करता हूँ। सर, यहाँ पर हमने सुना है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं बिल्कुल नशा नहीं करते। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आपने किसी को नशा करते हुए देखा है? नहीं, नशा ये तो करते ही नहीं। महाराज के शिष्य तो ये समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि समाज में कोई भी आज का जो नौजवान है वो नशे की लत में पड़ जाता है, लेकिन जो महाराज जी सवमर और इनके शिष्य और हम जैसे तो राजनीतिक लोग तो कहते हैं, लेकिन जो गुरु जी के शिष्य ने ये प्रचार चला रखा है कि समाज में कोई भी नशा ना करे, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। उस चीज को मान भी रहे लोग, क्योंकि जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पे बहुत सारे गुरु जी के अनुयायी हैं। वो घर घर में भी प्रचार करते हैं आस पड़ोस में कि नशा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, सत्य है कि ऐसा आश्रम मैंने पहली बार देखा। नहीं तो बहुत सारे आश्रमों में नशे भी चलते, लेकिन यहाँ मैंने किसी के हाथ में अभी तक मैंने सारी तरफ नजर घुमाई है। ये बात मैं भी आपसे कहता, किसी को मैंने बीड़ी तक पीते हुए नहीं देखा है। सर, हम देख रहे हैं संत रामपाल जी हैं जो सनातन धर्म का, वास्तविक सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। वो जगह जगह मतलब सत्संग होते हैं उनके हर हफ्ते और आए दिन उनके सानिध्य में भंडारे होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तभी तो ये देश चल रहा है, तभी तो हिंदुत्व बढ़ रहा है। अब निस्वार्थ भाव से लाखों लोगों का डेली भंडारा चल रहा है और सारा देसी घी में चल रहा है। अभी भगवान राम की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, वहां पर भी 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोगों ने डेली भंडारा खाया है। तो सनातन को जिंदा रखने वाले हैं महाराज जी और इनके शिष्य हर घर में प्रचार कर रहे हैं। तो सर, आप और क्या बताना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में? मैं 5 साल पहले एमसीडी में डिप्टी मेयर तक रहा, 1 साल में अभी 6 साल से हम निगम की बैठक में भी, एरिया में भी अधिकारियों को लेके हर बाजार में भी घूमते थे कि प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ महाराज जी के आश्रम में आ जाके देखा कि प्लास्टिक नाम की कोई भी चीज नहीं देखी। नहीं तो बड़े बड़े आश्रमों में जब भंडारे होते हैं तो पत्तल प्लास्टिक की यूज करते हैं, चम्मच यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ स्टील का यूज था। तो मैं महाराज के सभी शिष्यों को और महाराज जी को इसके लिए उनका आभार और धन्यवाद भी करता हूँ। दूसरी बात, मुझे बहुत सारे भगत जो मेरे एरिया में भी रहते हैं उनके यहाँ किसी की, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, जो बेटियों की शादी होती है
वो सारी व्यवस्था स्वयं की जाती है, वो सबको एक जैसा भोजन दिया जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरे को पहले भी निमंत्रण देने आए थे सभी शिष्य, लेकिन मैं दिल्ली में न रहने की वजह से किसी कारणवश नहीं आ पाया था। मैं आज अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली और भाग्यवान मानता हूँ कि मैं आज इस व्यवस्था में आया हूँ। मैंने यहाँ का सारा व्यवस्था देखी है, और आगे जहाँ पर भी गुरु जी का आश्रम का और जहाँ पर भी भंडारा होगा या जहाँ पर भी वतन चलेंगे, मैं सर्व समाज को लेके साथ जाऊंगा और हम सब पर आशीर्वाद अपना बनाए रखे। मेरा इतना ही कहना है।